महाभारत का युद्ध खत्म होता है और युद्ध खत्म होते ही धृतराष्ट्र ने सारे पांडवों को अपने पास बुलाया और कारण यह बताया कि तुम लोगों ने धर्म का साथ दिया, इसलिए मैं तुम लोगों को एक एक करके गले लगाना चाहता हूँ। खास करके भीम के बारे में उनकी जो राय थी, वो कह रहे थे कि मैं भीम से बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ मिलने के लिए। तो श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के मनसा को समझ गए थे और जैसे ही वो आए और सबसे पहले गले लगाने के लिए, जब पांडव धृतराष्ट्र मिलने के लिए आए तो पांडवों में से सबसे पहले किनको बुलाया? तो भीम को बुलाया। भीम को जैसे ही बुलाया तो उस श्री कृष्ण ने पहले ही उनके साथ में, पांचों पांडवों के साथ में एक भीम का मूर्ति भी लाए थे और जानते थे धृतराष्ट्र का जो बाहुबल है वो गजब का बाहुबल है। तो जैसे ही धृतराष्ट्र ने बुलाया भीम को गले मिलने के लिए, तो श्री कृष्ण ने भीम को रोक दिया और किसको आगे किया? तो भीम के मूर्ति को आगे किया। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने उसको गले लगाया तो गले लगाने के साथ में ही उस मूर्ति को उन्होंने अपने बाहुबल से चकनाचूर कर दिया, तहस नहस कर दिया। और धृतराष्ट्र अट्टहास करने लगे कि हमारे सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन को मारने वाले को मैंने एक झटके में चटनी चाट चटा दी। लेकिन हुआ वहाँ पर उल्टा। श्री कृष्ण भी हंसने लगे कि धृतराष्ट्र, तुम अपने मोह में, अपने पुत्र मोह में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि तुमको ये तक पता नहीं चला कि यहाँ पर भीम है या भीम का मूर्ति है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको महाभारत की कहानी क्यों सुना रहा हूँ। इसका मैं रिलेशन जोड़ता हूँ आपके शरीर से, आपके शरीर में पाया जाने वाला बहुत सारे एंजाइम से। देखिए, जब आप फूड को कंज्यूम करते हैं, जब आप खाना खाते हैं, जैसे आप चावल खा रहे हैं, तो फिर उस चावल में क्या होता है? तो उस चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपके शरीर में अगर एंजाइम ना हो तो वो कार्बोहाइड्रेट आपके लिए कोई भी काम का नहीं होगा। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देने का काम करता है और इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कौन करता है? तो एंजाइम छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़े में। देखिए होता क्या है, कहानी कुछ यूँ चलती है। जब आप चावल खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी के अंदर में जाता है, फिर एंजाइम उसको बुलाता है, कैसे, क्या करने? तो गले मिलने के लिए। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट उसे गले मिलने के लिए जाता है तो फिर एंजाइम उसको गले तो मिलता है, बट क्या करता है, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो यहाँ पर हुई ना इसका रिलेशन वहाँ से। तो इस तरह से जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन into simpler form from complex form by the enzyme, then the carbohydrate is usable for your body। मतलब आपके बॉडी के लिए अब ये क्या हो गया? तो यूजेबल है। अब आप आपके बॉडी को वो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम करेगा। पहले क्या था? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। अब देखिए, जब बात आई है एंजाइम की, अब ये जो एंजाइम होती है ये प्रोटीन का बना होता है, लेकिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता है। मतलब हर एंजाइम में प्रोटीन होता है और प्रोटीन जो बना होता है अमीनो एसिड का बना होता है। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि ये जो हमारा एंजाइम है, लगभग एंजाइम हमारे बॉडी में प्रोटीन को कंटेन करता है। मतलब एंजाइम के अंदर में प्रोटीन होता है, बट एक एंजाइम ऐसा है जिसमें प्रोटीन नहीं होता है। उस एंजाइम का नाम है राइबोसोम। तो मेरा ये जो लेक्चर था, ये जो वीडियो था, मेन यह समझाना था कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं, उस एंजाइम का काम क्या होता है और कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन कंटेन नहीं करता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या फैट हो, ये सबको जो ब्रेक करता है और उसके बाद हम लोगों को एनर्जी मिलती है, इसके पीछे के रहस्य को, इसके पीछे के माइस्ट्री को मैं यहाँ समझाने का प्रयास किया हूँ। तो आपसे मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद।